कैसे ईशा को बचा लिया है, ट्विस्ट आ चुका है और कैसे भाई कशिश अब जो है खतरे की घंटी लग रही है। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हुआ क्या है कहानी। मिडवीक इविक्शन की न्यूज़ आ रही है। सारा इविक्ट हो चुकी है। राहुल वैद्य पहुंच चुके हैं। राहुल वैद्य के साथ में जो भी पहुंचे राहुल वैद्य, कृष्णा, अभिषेक और सलमान खान, तीनों की जोड़ियां जो है वो। और अब कहानी ये है कि भाई एक बात आ रही है कि ईशा जो थी, सबसे पहले तो लीस्ट वोट जो थे वो सारा को थे, सारा को मिले थे। उसके बाद कहानी ये आ रही है कि ईशा को लीस्ट वोट मिले थे और आज डबल इविक्शन होना था। बट यहाँ पे ईशा को बचा लिया है। ईशा को बचा के कशिश की बलि चढ़ाने के लिए अब एक और टास्क जो है मिडवीक इविक्शन का वो डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ भी फटाफट बजर दबाना या फटाफट कुछ भी करवाना, जिसके अंदर टाइम गॉड जो है वो डिसाइड करेगा आने वाले टाइम के अंदर कि भाई कौन उसके अंदर जाएगा उस टास्क के अंदर। तो भाई टाइम गॉड तो देखो, चुम बची हुई है, श्रुतिका बची हुई है और करण को बचने की ही मतलब बचा ही लेंगे, शिल्पा को भी बचा लेंगे। तो बच फंसेंगे कौन? फंसेंगे वो लोग जिसको मेकर्स निकालना चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि ये लोग टॉप 5 में ना पहुंचे। और टॉप 5 में जो 4 प्रबल दावेदार है वो है रजत, अविनाश, विवियन एंड करणवीर। 4 लोग हुए, करण, रजत, अविनाश एंड विवियन। ये 4 है। 4 में से एक की जगह जो है थोड़ी खाली करनी है, क्योंकि 2 और मेकर्स के चाहिए। या तो ईशा एंड शिल्पा हो सकती है या फिर चुम एंड ईशा हो सकती है। तो उसके लिए टास्क डिज़ाइन किया जा रहा है। डायरेक्ट जो है मिडवीक इविक्शन की पूरी अंदेशा जो है वो आ रहा है, क्योंकि आज तो सारा निकलने वाली है। इट्स बिटवीन यू एंड मी। और सारा का निकलने के बाद अब जो पूरी कहानी यहाँ पे बन रही है वो कशिश के ऊपर आ रही है। देखो कशिश को क्यों नहीं निकाल रहे हैं और कशिश क्यों नहीं फंसी। मिडवीक इविक्शन की कहानी थी कि डबल इविक्शन की कहानी थी कि भाई सारा और कशिश को दोनों को निकाल देंगे। बट पूरा का पूरा टास्क जो था वो अविनाश को निर्दोष साबित करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मेकर्स जिसको निर्दोष साबित करना चाह रहे हैं तो सामने वाली पार्टी को फ़ायदा हो जाता है, पब्लिक रजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो सारा के कशिश के लिए बहुत सारे ट्रेंड हुए, कशिश को वोट मिले, कशिश ऊपर पहुंच गई इस वजह से। और हुआ क्या, तो ईशा नीचे आ गई। तो जब ईशा नीचे आ गई थी, ये सब कुछ चीज़ें हुई है, तो वहाँ पे अब डबल इविक्शन वो कर नहीं पा रहे। तो डबल इविक्शन तो उनको ईशा को लेके जाना है। तो ईशा को लेके जाना है तो ऊपर क्या करेंगे? तो भाई कशिश की बलि चढ़ाएँगे। अगर अगर कशिश की बलि नहीं चढ़ाएँगे, तो क्या ये अपॉर्च्युनिटी के अंदर रजत या फिर चुम तो है नहीं, रजत या फिर कोई और की बलि चढ़ाने की मतलब पूरी की पूरी संभावना आपको लग रही है? क्योंकि अगर रजत टॉप 5 में है, टॉप 4 में, सॉरी टॉप 5 नहीं, टॉप 4, 4 जो मैंने आप लोगों को बताया, तो वहाँ पे एक जो पोज़ीशन जो है, वो डामाडोल है कि किसको डालें अंदर। क्योंकि करण, विवियन और अविनाश तीनों के तीनों जो है वो टीवी स्टार है। हालांकि केवी एंड विवियन दोनों कलर्स के हैं और अविनाश जो है वो अपोजिट वाला का है। तो क्या पता अविनाश और ईशा दोनों को निकाल देंगे, फिर रजत एंड ईशा एंड शिल्पा ये 3 लोगों को रखेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? हालांकि मुझे बहुत चांसेस बहुत कम लग रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो। बट मिडवीक इविक्शन पक्का होना, आपके हिसाब से किसका होगा ये मुझे कमेंट में बताना।